presentation today. Tapesh ji is BE in Civil Engineering, an active ISKCON and a keen follower, ISKCON member and a keen follower of spiritual sciences. He has more than 4 years work experience in construction business. So let's put a round of applause for the Bob the Builder of CSM Sampark and welcome him. गुड मॉर्निंग संपर्क. थोड़ा एक बार गुड मॉर्निंग संपर्क. My name is Tapesh Sharma, Director Tora Consultants. And before starting, I would like to thank the LT member and CSM Sampark for giving me this opportunity to give my business presentation. So let's start. So yes, last year, 1st June, I established this firm, Tora Consultant. And before that, I have worked in Shapurji Palanji for 2.5 years. And before that, I have worked with the HRD ministry in the project of low-cost housing under the Council of TIFAC, where the chairman of TIFAC, Dr. Anil Kakodkar, awarded me. And he is secretary to the HRD ministry right now. So in the last 1 year, I have completed project worth 2.5 CR. Next. So basically I worked in 3 areas. First is the cost plus projects. So इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि cost plus होता क्या है. फॉर इंस्टेंस रौनक सर को अपना घर बनाना है, राइट. सॉरी, रिनोवेशन करना है अपने घर, क्योंकि मानसून का टाइम है, ये टाइम में घर कम बनते हैं, रिनोवेशन ज़्यादा होता है. तो रिनोवेशन कराना है तो एक स्केप्टिसिज्म रहता है कि रिनोवेशन में आइटम ऑफ वर्क ज़्यादा होते हैं और कभी भी ओनर के ध्यान में आता है कि मुझे ये आइटम ऑफ वर्क बढ़ाना है, ये कम करना है. सो उस टाइम में क्या होता है कि एक टर्न की कोट लेना, मतलब विथ मटेरियल कोट लेना एक लमसम अमाउंट पे, वो टाइम में पॉसिबल नहीं होता है. उसमें क्या हो सकता है, आइदर मैं लॉस में रह सकता हूँ या वो लॉस में रह सकते हैं. तो एट दैट टाइम व्हाट वी डू अ कॉस्ट प्लस प्रोजेक्ट. कॉस्ट प्लस में ये होता है कि एक पर्टिकुलर एस्टिमेट दे दिया जाएगा और जो भी फाइनल बिल बनेगा उसका एक पर्टिकुलर जो फीस रहेंगी, दैट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड डिजाइन ऑफ वर्क. सो वो जो फीस रहेंगी दैट विल इंक्लूड दी मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड डिजाइन. देन टर्न की सोल्यूशन इज बेसिकली अ लमसम कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक फाइनल कॉस्ट डिसाइड हो जाता है प्रोजेक्ट का, कि फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट 1000 स्क्वायर फीट में G+1 कंस्ट्रक्ट करना है तो 30 लाख जो है वो फ्रीज हो गया. वो कॉस्ट पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में हम उनको कंस्ट्रक्ट करके देंगे, कोई भी रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो. एंड देन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये एक थोड़ा बिट न्यू कंसेप्ट है नागपुर में, बट ये मुंबई एंड ऑल ओवर इंडिया, ये बहुत जो मेजर सिटीज है वहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट्स में एज वेल एज बिग प्रोजेक्ट्स में तो कंपलसरी होता ही है. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट में क्या होता है, नेक्स्ट. बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट में ये होता है कि यू अपॉइंट आर्किटेक्ट. तो आर्किटेक्ट आपको डिजाइन बना के देंगे पूरे घर का, प्लान्स, सेक्शंस, एलिवेशंस, डिजाइन एंड ऑल. देन यू अपॉइंट अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बना के देंगे. बट नाउ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट दैट प्रोजेक्ट, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है. सो यू विल नीड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो वो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा. सो हाउ ही विल इंप्लीमेंट दैट, ही विल गिव यू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट निकाल के देगा. आप एक नेक्स्ट रन कर सकते हैं. नेक्स्ट. ऐसा एक शेड्यूल बना के देगा कि आपका कौन सा टास्क किस टाइम पे कंप्लीट होने वाला है और नेक्स्ट टास्क किस टाइम पे स्टार्ट होने वाला है. फॉर इंस्टेंस अगर हमको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसमें आरसीसी वर्क कब स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट जो उसका ब्रिक वर्क है, ब्लॉक वर्क है, वो कब स्टार्ट होगा. तो आरसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद में ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क स्टार्ट करेंगे. तो जब वो आरसीसी वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये जो काम है ये इस ड्यूरेशन के बाद में आने वाला है. तो यू विल अरेंज द फंड्स अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट. और उसके साथ में फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन भी होता है. तो जनरली क्या होता है कि हम ऐसा देखते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स में कि स्क्वायर फीट रेट से कैलकुलेशन होता है कि 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ऐसा कैलकुलेशन होता है. बट उसमें आपको पता नहीं चलता है कि ईच पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क के लिए आपको कितना पैसा लगने वाला है. फॉर इंस्टेंस अगर 1500 रुपए स्क्वायर फीट में आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्वालिटी ऑफ सीमेंट क्या होने वाली है, ब्रांड ऑफ सीमेंट क्या होने वाला है, उसके बाद में ब्रिक्स कौन सी यूज होंगी एंड ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क. बट इसमें जो डिटेल एस्टिमेट बनता है, इसमें ईच एंड एवरी क्वांटिटी आइटम ऑफ वर्क कंसिडर होता है. तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरा हर रुपया किस आइटम के लिए जाने वाला है. फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे सिविल वर्क लिखा है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि मटेरियल में कितना जाने वाला है, मेरा लेबर में कितना जाने वाला है और उसके लिए जो लिफ्टिंग लगने वाली है उसमें कितना जाने वाला है. तो आपको एक क्लैरिटी रहती है कि मैं अपना जो बजट है वो कहाँ क्रैश कर सकता हूँ. नेक्स्ट. एंड ऑल्सो वी हैव
44 वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क मेथड स्टेटमेंट. वर्क मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ. आपको कोई भी काम करना है, फॉर इंस्टेंस ये पैनलिंग करने की है, तो पैनलिंग करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग ऑफ पैनलिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट ऑफ वॉल, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क मुझे क्या करना पड़ेगा, जो चेकिंग होंगी वो पॉइंट्स, एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क मुझे क्या क्या चेक करना है, उसके जॉइंट्स इंचेस बरोबर लगे हैं कि नहीं, एवरीथिंग. तो वो WMS में रहता है. तो इंजीनियर जब चेक करते हैं तो ये चेकिंग के बाद में क्या होता है कि आपको प्रॉपर फिनिश्ड वर्क मिलता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है, लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है. So these are some undergoing project. This one is going in Brahmapuri. Next, this one I am doing with the Narayana developers in Nagpur. This one we have completed with one of the most renowned architect, Anand Sarda sir. उनके साथ में project complete किया था. Next, this one is the first project I got from Sampark from architect Yogesh Pathak. गोदरेज आनंदम की 4 लॉबी हमने डिजाइन की थी, तो उसमें का एक ये एक प्रोटोटाइप है. नेक्स्ट, these are some turnkey projects. This one is constructed in Digori in 6 months only. Next, these are some cost plus projects. जैसा मैंने बताया कि रिनोवेशन वर्क बहुत निकलता है मानसून के टाइम में, क्योंकि दिवाली आने वाली होती है और आपके पास में जैसा यहाँ पे 3 से 4 महीने का टाइम होता है, तो 3-4 महीने में इजीली कोई भी किसी के भी घर का रिनोवेशन हो सकता है. बट जनरली वो सितंबर से स्टार्ट होता है, तो वो 2 महीने में पूरा रिनोवेशन हो जाता है. नेक्स्ट, सो दिस वाज द किचन. वो किचन हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस पार्ट. नेक्स्ट, so this one is our my upcoming residential project, upcoming PMC project in Renuka Renaissance, made by Kedareshwar developers. So it will be starting soon. These are some undergoing projects in Jaripatka. So satisfied Sampark members, architect Kalyani Pathak and Yogesh Pathak sir, and architect Vipen Taliwal sir. So referrals that will work for me. जैसा कि यहाँ पे हमारे CSM संपर्क में 2 आर्किटेक्ट्स है, एंड आर्किटेक्ट्स का रेफरल मेरे लिए वर्क कर सकता है. स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का, अगर आपके पास में कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के कॉन्टैक्ट्स है, दैट विल वर्क फॉर मी. रियल एस्टेट डेवलपर्स का अगर आपके पास में कोई है, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी एक SDPL ग्रुप है, SDPL ग्रुप हो गया, कुकरेजा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या जो भी रियल एस्टेट डेवलपर्स है उनका आप मुझे कॉन्टैक्ट दे सकते हैं. देन इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम हाउस और यू वांट टू मेक द एग्जिस्टिंग होम इनटू ड्रीम, and my specific ask is please connect me with architect Ashok Mokha Associates, architect Prashant Satpure Design Cell, and Mr. Rahul Agrawal SDPL Group. So there is offer for Sampark members. अगर आपके पास में कोई रिनोवेशन, आपके घर का स्पेसिफिकली आपके घर का अगर रिनोवेशन वर्क है, तो देयर विल बी 10% डिस्काउंट ऑन रिनोवेशन प्रोजेक्ट, एंड अगर कोई टर्न की प्रोजेक्ट है देयर विल बी 5% डिस्काउंट. और हमारे साथ में घर बनाओगे आप, तो आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई ये रूम तो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया. नेक्स्ट, सो करके दिखाएंगे. हाँ भाई हाँ, थैंक यू सो मच.